हेलो गाइस, मेरा नाम उदय शुक्ला है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हमने टॉपिक लिया है प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो जैसे कोई भी वर्ड है उसके साथ एक या दो या तीन ऐसे जो प्रीपोजिशन होती हैं वो फिक्स होती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है उनके साथ। तो दोस्तों, इस सेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें जो हमने प्रीपोजिशन ली है वो आपको सिर्फ समझाने के तरीके के हिसाब से ली है कि आपको कैसे भी वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड रट जाए। और इसी के साथ हम अपने प्रीपोजिशन के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहली पहली हमारी प्रीपोजिशन है वो है अबाउंड इन। अबाउंड इन होती है, देखिए अबाउंड, पहली एक तो वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, यानी पर्याप्त मात्रा उसकी बिल्कुल निपुण होनी चाहिए। तो अबाउंड इन, यदि अबाउंड वर्ब है, अबाउंड यदि वर्ब है तो हम उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अबाउंड अगर एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर अबाउंड एडजेक्टिव है तो उसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं। अगर अबाउंड वर्ब है तो उसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। अबाउंड इन मतलब होता है रिच इन, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से पर्याप्त है। जैसे कर्नाटक राज्य है, वो अपने जो धन, उसकी जो धन संपदा है, वहाँ पर कोयला है और खनिज लवण है, वो उससे रिच इन है, वो उससे परिपूर्ण है, पर निपुण है उससे। ठीक है। अबाउंड विथ है, उसका सेंस होता है फुल ऑफ। इसके यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये समझने वाली है कि आप इस वर्ड के साथ एक और वर्ड है रिच इन, इसकी भी आप प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। रिच इन मतलब उसका मतलब अबाउंड इन या रिच इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी निपुण होना, पर्याप्त होना अपने चीज़ में कोई चीज़। अबाउंड विथ एडजेक्टिव है, अबाउंड विथ एडजेक्टिव मतलब कोई चीज़ फुल है किसी चीज़ से, फुल ऑफ मतलब भरी हुई है किसी चीज़ से, उसका प्रयोग एडजेक्टिव के सेंस में अबाउंड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एडमिट। एडमिट एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना या मान लेना। एडमिट के साथ टू, ऑफ और इनटू, इन तीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इनको देखते हैं कि कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए एडमिट, एडमिट अगर एडमिशन लेने के सेंस में हो कहीं पर भी, जैसे आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं उस सेंस में आए, ठीक है, तो हम एडमिट के साथ टू का प्रयोग करते हैं। एडमिट ऑफ यानी स्कोप फॉर, इसके पहले एडमिट इनटू देख लेते हैं। जैसे कि कहीं किसी चीज़ में आप प्रवेश कर रहे हैं, रूम में या किसी छोटी जगह में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो एडमिट के साथ इनटू का प्रयोग हम करते हैं। और बची हुई चीज़ें जो एडमिट होती हैं, एडमिट के साथ ऑफ, एडमिट के साथ ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? हम स्कोप फॉर के सेंस में एडमिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एडमिट का मतलब ही यही होता है, स्वीकार करना या मान लेना। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एडमिट के साथ देख लीजिए टू और ऑफ और इनटू का ही प्रयोग हम सिर्फ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एलाइट। एलाइट, एलाइट के साथ ऑन का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है और एट का प्रयोग होता है। तो एलाइट देखते हैं। एलाइट, यदि एलाइट ऑन, देखिए जैसे कोई पक्षी है, पक्षी अगर कोई उड़ के आएगा, ठीक है, और वो किसी ज़मीन पे आता है, तो ज़मीन पे जब वो उतरेगा तो वो एक दो कदम आगे की तरफ चलेगा, यानी आगे की तरफ मूव होगा। यानी पक्षी जो आया उतरा और वो आगे की तरफ मूव हुआ, तो एलाइट ऑन का प्रयोग करेंगे। एलाइट मतलब ही होता है उतरना, एलाइट का मतलब होता है, ठीक है। और एलाइट एट का प्रयोग कब करेंगे? जब वो किसी साइट यानी पर्टिकुलर सिर्फ जगह पे ही उतरे। जैसे पक्षी है, वो किसी एंटीने पे आया और बैठ गए, यानी पक्षी में आगे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम एलाइट एट का प्रयोग करेंगे। एलाइट ऑन, यदि पक्षी ग्राउंड पर आया तो वो थोड़ी देर इधर ऐसे ऐसे करके आगे, तब जाके वो रुकेगा, तो एलाइट ऑन का प्रयोग करेंगे। एलाइट फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे? यदि हम कार, ट्रेन या ये बस है, यदि हम कार, ट्रेन या बस से अगर हम उतरने की बात करेंगे तो एलाइट के साथ हमेशा ही फ्रॉम का प्रयोग होगा। एक बार फिर से देखते हैं, एलाइट ऑन, एलाइट मतलब होता है उतरना। देखिए कोई पक्षी है, एक ग्राउंड है, इस पे उतरा, यदि वो आगे की तरफ मूव किया
तो उसके साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि पक्षी किसी एंटीने पर आया और बैठ गया, यानी एंटीने पे आएगा बैठ जाएगा, आगे कोई मूवमेंट तो इसमें होगा नहीं, तो यदि कोई मूवमेंट नहीं होगा तो हम एट का प्रयोग करेंगे। इसी नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीपोजिशन एनॉय। एनॉय मतलब होता है परेशान। एनॉय मतलब क्या होता है? परेशान। तो एनॉय के बारे में देख लेते हैं। एनॉय के साथ विथ का प्रयोग होता है और एट। देखिए इसके साथ यहाँ पर हम रैम से मिलाएंगे, रैम वर्ड, कि एनॉय विथ पर्सन, एनॉयड एट समथिंग। देखिए एनॉय के एनॉय विथ यानी पर्सन, पर्सन अगर कोई दिया हुआ है उसके बाद में तो हम एनॉय विथ का प्रयोग करेंगे, और पर्सन के अलावा कोई भी चीज़ दे रखी है तो हम, यानी समथिंग कुछ भी दे रखा है तो एनॉय ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे पर्सन है, राम श्याम है, उसकी जगह यूज़ होने वाले प्रोनाउन ही, शी, इट, देम, अगर कुछ भी प्रयोग होता है तो यो हम उसकी जो पर्सन की जगह पे जो नाउन की जगह यानी हम जो है, और अगर यदि कोई प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है तो उनके साथ तो हम एनॉय विथ का प्रयोग करेंगे। और इसको याद करने के तरीका कैसे, हम 2-4 बार बोलेंगे एनॉय विथ पर्सन, एनॉय विथ पर्सन, या एनॉय एट समथिंग। मतलब पर्सन अगर कोई होगा तो एनॉय के साथ विथ का प्रयोग करेंगे, और पर्सन को छोड़ के यदि कोई भी चीज़ प्रयोग होगी उसके बाद तो एनॉय एट का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको रैम के हिसाब से याद रखिएगा, एनॉय विथ पर्सन, एनॉय एट समथिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी प्रीपोजिशन अम्यूज़। अम्यूज़ होता है मन बहलाना। देखिए अम्यूज़ मन बहलाना, अम्यूज़ के साथ एट और विथ का प्रयोग होता है अम्यूज़ के साथ में। तो इसको कैसे, देखिए अम्यूज़ एट, मॉक एट और लाफ एट, इन तीनों के साथ एट का ही प्रयोग होता है और इनका मतलब ही होता है मन बहलाना। अम्यूज़ एट, मॉक एट, लाफ एट, तो ये हमेशा इनके साथ एट का ही प्रयोग होता है। और अम्यूज़ के साथ विथ का प्रयोग कब होगा, जब हम कहीं इन्जॉयमेंट कर रहे होंगे, कहीं किसी चीज़ में, कहीं पार्टी में, किसी फंक्शन में अगर हम इन्जॉय कर रहे हैं तो वहाँ पर अम्यूज़ के साथ विथ का प्रयोग होगा। अन्यथा अम्यूज़ एट, मॉक एट, लाफ एट, इनके साथ एट का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर टू। अब आंसर, किसी आंसर मतलब होता है जवाबदेह होना, जवाबदेह होना, जवाबदेह होना, इसका आंसर का मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं आंसर टू पर्सन। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है, ठीक है, तो हम आंसर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि हम किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और या अकाउंट फॉर मतलब कोई जवाबदेही है, अकाउंट फॉर का भी मतलब जवाबदेही होता है, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को कोई चीज़, तो हम आंसर के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि किसी पर्सन के प्रति हमारी जवाबदेही होती है तो हम आंसर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। और यदि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो हम आंसर के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन अपनी देखते हैं एंटीपैथी टू। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा। एंटीपैथी मतलब क्या होता है, घृणा करना। इसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और अगेंस्ट। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, यदि हमें किसी पर्सन से घृणा होती है, किसी व्यक्ति से अगर हमें घृणा होती है तो हम एंटीपैथी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें किसी और चीज़ से, पर्सन को छोड़कर हमें किसी भी चीज़ से अगर घृणा होगी तो हम एंटीपैथी के साथ टू का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो ये याद रखिएगा, एंटीपैथी अगेंस्ट पर्सन, एंटीपैथी टू समथिंग। इसको याद करने के लिए ही ऐसे यूज़ करिएगा, एंटीपैथी अगेंस्ट पर्सन, एंटीपैथी टू समथिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी प्रीपोजिशन है एफिलिएटेड टू। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है एफिलिएटेड। हम देखते हैं कि एफिलिएटेड टू विच यूनिवर्सिटी, और इस तरीके से ये वर्ड यूज। एफिलिएटेड मतलब होता है संबद्ध होना, संबद्ध होना, कहीं से जुड़ा हुआ होना, एफिलिएटेड का मतलब होता है। तो एफिलिएटेड टू, यदि कोई यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो, कोई भी कॉलेज, स्कूल, जैसे कहते हैं ये कॉलेज है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, या बोर्ड एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, ठीक है, तो ये स्कूलों या यूनिवर्सिटियों के लिए प्रयोग होता है। तो एफिलिएटेड टू का प्रयोग कैसे करेंगे, यदि हम कोई चीज़, कोई स्कूल है, कोई चीज़ है कि यदि यूनिवर्सिटी से
या वो किसी बोर्ड से जुड़ी, यूपी बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी बोर्ड से जुड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी अगर वो जुड़े हुई है तो एफिलिएटेड के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एफिलिएटेड विथ किसका करेंगे? यदि कोई पर्सन किसी पार्टी में पार्टिसिपेट करता है, पार्टी के सेंस में एफिलिएटेड का, तो हम एफिलिएटेड के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। तो एफिलिएटेड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है और विथ प्रीपोजिशन आती है। और इनका प्रयोग कब होता है? एफिलिएटेड यदि यूनिवर्सिटी और बोर्ड के सेंस में अगर सेंटेंस का सेंस होगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम विथ का प्रयोग करेंगे। यानी किसी पार्टी फंक्शन में अगर कोई एफिलिएटेड हो रहा है, कोई जुड़ रहा है, संबद्ध हो रहा है उससे, तो हम एफिलिएटेड के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है एग्री। एग्री के साथ देखिए विथ प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है और ऑन आती है प्रीपोजिशन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एग्री मतलब सहमत होना। तो एग्री विथ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हैं तो हम एग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के व्यूज़ यानी उसके जो विचार हैं, उसके विचारों से अगर हम सहमत होते हैं तो हम एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन पर लगाते हैं। और ऑन कब लगाते हैं? अब पॉइंट, यदि कोई विचार निकल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है और वो एक निश्चित पॉइंट पर आकर वो डिबेट ख़त्म हो जाती है, यानी वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर वो डिबेट ख़त्म हो गई, तो हम एग्री के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि हम किसी के विचारों से सहमत होते हैं तो हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि हम कोई विचार है, कोई चीज़ है जिसका एक निश्चित पॉइंट है, ठीक है, अगर हम उस पर आकर सहमत हुए हैं तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि हम किसी पर्सन से सहमत हुए हैं तो हम एग्री के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसको याद ऐसे करिएगा, एग्री विथ पर्सन, एग्री टू व्यूज़, एग्री ऑन अ पॉइंट। तो इसको रैम बना के आप याद कर सकते हैं, ये आपको जल्दी याद हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अटेंड। अटेंड का मतलब होता है भाग लेना, कहीं भी किसी चीज़ में भाग लेना या हिस्सा लेना। ठीक है, भाग लेना। तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। अटेंड टू, ये एक एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, वहाँ पर पे अटेंशन एट का प्रयोग किया गया था, जबकि पे अटेंशन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये हमेशा ही होंगी। जहाँ पे अटेंशन दिखे उसके बाद आपको हमेशा टू ही लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। अटेंड मतलब भाग लेना, अटेंड टू मतलब पे अटेंशन टू, यानी कहीं किसी चीज़ पर ध्यान देना, भाग लेना। ठीक है, तो इस सेंस में अटेंड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अटेंड अपॉन यानी सर्व या वेट अपॉन। सर्व मतलब कहीं भी सेवा करना, वेट अपॉन यानी सेवा करना। अगर सेवा करने का सेंस आ रहा होगा तो अटेंड के साथ हमेशा अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जबकि कहीं पे अटेंशन किसी चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है, फोकस करना, उस सेंस में पे अटेंशन टू यानी अटेंड टू। ठीक है, इन दोनों का सेंस एक ही है, अटेंड टू या पे अटेंशन टू, इनके साथ टू का प्रयोग। और यदि सेवा भाव की बात हो रही होगी तो हमेशा अटेंड के साथ अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है निपुण, कोई पारंगत, निपुण, इसका मतलब होता है एडेप्ट। तो एडेप्ट के बारे में हम समझते हैं। एडेप्ट इन यानी प्रोफिशिएंट होना, कोई चीज़ मतलब प्रोफिशिएंट है, कोई चीज़ की बहुत ही विद्वान टाइप का है, प्रोफिशिएंट टाइप का पर्सन है। ठीक है, तो इस सेंस में एडेप्ट इन और प्रोफिशिएंट इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन यानी किसी चीज़ में कोई निपुण है, बहुत ही उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, वो पारंगत है, मैथ में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी नॉलेज में वो पारंगत है, प्रोफिशिएंट है वो। तो एडेप्ट इनका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा हमेशा एडेप्ट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। एडेप्ट इन यानी प्रोफिशिएंट इन के सेंस के अलावा अगर कोई भी सेंस आ रहा होगा, एडेप्ट एट थिंग्स, कोई भी चीज़ है उसके साथ हमेशा एडेप्ट एट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन देखते हैं हमारी एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखना। महत्वाकांक्षा रखना मतलब होता है, एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना।
ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं एस्पायर आफ्टर, कोई चीज़ किसी फेम, प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्धि की कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो हम एस्पायर के साथ हमेशा आफ्टर का प्रयोग करेंगे, यानी प्रसिद्धि के सेंस में हमेशा एस्पायर के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एस्पायर टू, यानी किसी पोस्ट, किसी पद के लिए यदि हम महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति, यानी कोई पद जो है उसके लिए अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो हमेशा एस्पायर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और एस्पायर आफ्टर कब करेंगे? यदि कोई फेम के लिए, कोई भी मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो वो एस्पायर के साथ हम आफ्टर प्रीपोजिशन का सदैव प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन डिस्कस की हैं और इनके क्वेश्चन हम एक सेट बना के आपसे डिस्कस करेंगे। और ये जो याद करने का इसमें तरीका बताया गया है, ये आपको बेस्ट तरीका है, इससे आपको जल्दी लर्न हो जाएगा कि कब के पर्सन के साथ लगेगी या किसी चीज़ थिंग्स के साथ लगेगी। जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 2 होगा उसमें कुछ नई प्रीपोजिशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।